नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया साइंड एमओयू विद विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। तो आप सभी ने आंसर सऊदी अरेबिया दिया था और सऊदी अरेबिया ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच इंडियन एथलीट वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉरेंस एम्बेसडर इन 2022। तो 2023 में किस भारतीय एथलीट को लॉरियस राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर है ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर इन 2023 इनको अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के जेवलिन थ्रोअर है। भारत को इन्होंने जेवलिन थ्रो में अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ साथ इस बार एशियन गेम्स में अन्नू कुमारी जो कि फीमेल कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीती हैं। तो अब नीरज चोपड़ा जो कि मेन में नॉर्मली गोल्ड मेडल जीतते हैं और अन्नू कुमारी भी अब इन्हीं के ट्रैक पर चल चुकी हैं, गोल्ड मेडल भारत को वो भी दिलाकर ला चुकी हैं। तो नीरज चोपड़ा जिनको लॉरेंस एम्बेसडर 2023 का चुना गया था, ध्यान रखिएगा, लॉरेंस एम्बेसडर इनको बनाया गया था 2023 में। यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जियो मार्ट जिसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। सचिन तेंदुलकर जिनको ग्लोबल एम्बेसडर आईसीसी के द्वारा ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को 28 नंबर का डीजी बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। मोहम्मद मुइजू ये प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव के। टाटा एडवांस सिस्टम जिसके चेयरमैन बने हैं बानमाली अग्रवाल। एचडीएफसी बैंक जिसने अपने जो डायरेक्टर है उनको रीअपॉइंट कर दिया, जगदीशन इनका नाम है और आरबीआई ने अप्रूव भी कर दिया। यस बैंक ने कंट्री का हेड बनाया है होलसेल बैंकिंग का मनीष जैन को। और एक्टर है, मलयालम एक्टर हैं और पॉलिटिशियन सुरेश गोपी, इनको सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसके तजिंदर गुप्ता डायरेक्टर बने हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, When was the 20th राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक हेल्ड? तो भारत और चीन सैन्य वार्ता का 20वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा, आंसर लद्दाख। लद्दाख में भारत और चाइना की मिलिट्री टॉक को होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। 20वें नंबर की राउंड टेबल जो इंडिया और चाइना की मिलिट्री टॉक ऑर्गेनाइज कराई गई है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अनुपम बोखर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और चाइना की तरफ से मेजर जनरल यांग लिन ने पार्टिसिपेट किया है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो भारतीय एयरफोर्स का फ्लैग है उसे 72 ईयर बाद चेंज कर दिया गया। 11वां एडिशन भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई जिसे उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये डिप्टी चीफ बने हैं नेवी में, भारतीय नेवी में, ध्यान रखिएगा। और सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भारतीय नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्योमा लद्दाख में भारत के द्वारा डेवलप की जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा 23 नाम से एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हो रही है। यूएस गवर्नमेंट जिसने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन
जनरल एटॉमिक के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब देने की बात भारत को की गई है। और अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसका फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस के माध्यम से टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली। और इंडिया जिसने अपना नई वॉरशिप महेंद्रगिरी को लॉन्च किया है मुंबई से। इंडियन नेवी और भारत की नेवी साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलकर 5वें नंबर की ओसिंडेक्स 23 एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जिसने इजिप्ट में जाकर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 पर पहली बार पार्टिसिपेट किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 8 महीने का करंट अफेयर कवर करके दिया गया है और डिस्क्राइब में मतलब डिटेल में आपको करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन अवेलेबल है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आंसर होगा ये विवेक अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीरी फाइल्स को डायरेक्ट करने वाले पर्सन है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने द बुक ऑफ लाइफ माई डांसिंग विद बुद्धा फॉर सक्सेस लखनऊ में इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ये एक ड्रामा, ये जो है ये एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वॉर से रिलेटेड है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 11th सुल्तान ऑफ जोहर कप बी हेल्ड इन 2023? तो ये क्वेश्चन यूपी पीटी में लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया था। तो 11th सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर ये मलेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा मलेशिया। तो 11वें नंबर का सुल्तान जौहर कप 2023 का, जिसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं हॉकी के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और इसको 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा मलेशिया में, ध्यान रखिएगा। भारत के यहाँ पर प्लेयर्स भी पहुँचने वाले, हॉकी का एक टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द एनिमेटेड सीरीज ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम? एनिमेटेड श्रृंखला क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा यह अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा KTB भारत है हम नाम से एक जो एनिमेटेड सीरीज़ है इसको लॉन्च की गई है। 11 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया। इसे अलग अलग 12 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है और कुछ इंटरनेशनली लैंग्वेजेस में भी इनको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द 15th नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। तो देश के 15वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम बताइए। तो नवरत्न कंपनी बनने का क्राइटेरिया ये है कि उसे एटलीस्ट मिनी रत्न कंपनी होना ज़रूरी है और एक उसका जो पूरे ईयर में एक लिमिटेड अमाउंट में उसने बिजनेस किया हो, साथ साथ उसमें प्रॉफिट कमाया हो। तो इसे उस कैटेगरी वाले जो कंपनी होती है उसको यहाँ पर नवरत्न की कैटेगरी का दर्जा मिल जाता है। और ये किसको मिला? तो इरकॉन को ये दर्जा मिल चुका है। किसको? इरकॉन को 15वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनाया गया। इस समय पर मतलब टोटल इससे पहले 14 थी, अब ये 15 बन चुकी हैं। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन जो कि रेलवे, रोड और हाई टेंशन सब्सटेंसेस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कराता है। इसकी फुल फॉर्म भी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। इसको 1976 में फाउंड किया गया और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। योगेश कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन और MD हैं। यहाँ पर वैसे मैंने महारत्न की लिस्ट डाल दी है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी नवरत्न से रिलेटेड है। टोटल भारत की कंपनियों में बात करें तो 13 कंपनी ऐसी हैं जो कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, नेम द 16th नवरत्न
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। तो देश के 16वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम बताएं। आंसर, ये राइट्स को ये यहां पर दर्जा प्राप्त हुआ है। तो राइट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक कंपनी है, ये भी रेलवे से जुड़ी हुई है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसको यहां पर 16वीं भारत की नवरत्न कंपनी बनाया गया है। राइट्स की बात करें तो 1974 में फाउंड किया गया, गुरुग्राम हेडक्वार्टर, और राहुल मित्तल इसके चेयरमैन और एमडी हैं। यहां पर नवरत्न कंपनी की लिस्ट लगाई हुई है। टोटल 16 कंपनियां भारत की नवरत्न कंपनी है, जिसमें बेल है और CCIL, साथ इंजीनियर लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और भी दूसरी आप देख पाएंगे, एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। लेकिन इरकॉन और रिट्स को आपको ज़रूर याद रखना है, इनको अभी रिसेंटली में अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय RBI इन 2023। तो RBI ने 2023 में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? आंसर होगा ये इंडस बैंक हाउसिंग लिमिटेड का यहां पर रद्द किया है। तो RBI ने जो इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का सर्टिफिकेट है, इसको यहां पर रेगुलेट करने से मना कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया है। चेन्नई बेस्ड ये हाउसिंग बैंक लिमिटेड है। यहां पर जब इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड की बात करेंगे तो 1991 में इसे फाउंड किया गया, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द थर्ड प्राइज फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन ऑपरेशनलाइजिंग टेलीमनास? तो टेलीमनास के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस राज्य को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर, ये उत्तर प्रदेश को तीसरे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश को थर्ड प्राइज यहां पर प्राप्त हुआ है, जो टेलीमनास में इंप्लीमेंट करने का पूरा एक सिस्टम है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस अवार्ड को अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में रिवाइज करें तो 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में बनाया गया। लखनऊ कैपिटल, 75 डिस्ट्रिक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट्स। दुधवा नेशनल पार्क, जिसको 1977 में फाउंड किया गया। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जौरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया इज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट वेटलैंड सिटी? तो भारत का कौन सा शहर पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखता है? आंसर, ये जयपुर का उदयपुर यहां पर पहला लक्ष्य रख चुका है। तो उदयपुर, जो कि माफ कीजिएगा, राजस्थान की एक सिटी है, जिसने यहां पर पहला वेटलैंड सिटी बनने का लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा। तो सिटी ऑफ लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करें तो लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। शिव शंकरी, जो कि तमिल राइटर है, इनको 2022 के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा, जिनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और NTPC इकलौती भारतीय PSU कंपनी है, जिसको फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सिक्सेस लगा दिए हैं 50-50 ओवर्स में। और मणिकांता H होबलीदार, ये 100 मीटर में नेशनल ओपन चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बना चुके हैं रनिंग में। और S सचिदानंद मूर्ति, जो कि अभी रिसेंटली पास आउट हो चुके हैं और ये एक जर्नलिस्ट थे। लॉस एंजलिस 2023 में जो ओलंपिक होगा, उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बोला गया कि हम पहली बार क्रिकेट को यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। भारत की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 रही। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, वेयर वॉज द 20 राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक हेल्ड? तो
भारत चीन सैन्य वार्ता का 20वां दौर कहां आयोजित किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।